हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्रैक द एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज से हम कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंप्यूटर का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की का आविष्कार कब हुआ था, कौन कौन से महत्वपूर्ण खोजें हुई थी उस टाइम में, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक है कंप्यूटर का, वो हमारे एसएससी एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्री के एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन जरूर आता है और सीपीओ में भी आता है। और दिल्ली पुलिस में तो अब 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे 10 नंबर का अलग से ही आता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी। हम बहुत बार इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है। आज हम इसमें कुछ कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो पहले जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे पास्कल लाइन की खोज हुई थी। पास्कल लाइन की खोज के बारे में जानेंगे। देखो, पास्कल लाइन की खोज हुई थी, ये हुई थी सन 1942 ईस्वी में। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। पास्कल लाइन का आविष्कार किया था, जो एक यांत्रिक मशीन था। इसमें 8 चलने वाले पहियों के साथ एक आयताकार बॉक्स था। यह 100, 100 और 1000 के साथ जोड़ करना और गुणा करना उसमें सक्षम था। 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया था, जो एक यांत्रिक मशीन थी। ठीक है दोस्तों, और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था। ठीक है, अब इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर का अन्य नाम जो है उसको हम हिंदी में संगणक बोलते हैं। संगणक मतलब कि जो कैलकुलेशन, एक प्रकार का कैलकुलेशन ही है। अन्य नाम बोलते हैं संगणक या परिकलन। किसी चीज़ को परिकलन करना, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? यह एक अभिकलक यंत्र है जो दिए गए गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को क्रम से स्वचालित करने में सक्षम है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द का प्रथम उपयोग कब हुआ था। यह है, कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था सन 1613 ईस्वी में। ये करा था जो अंग्रेजी के लेखक थे, रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक थी द यंग मैन ग्लीनिंग्स। उसमें सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम संगणक के विकास का इतिहास जानेंगे, कुछ मतलब शॉर्ट हिस्ट्री जानेंगे इसकी। कंप्यूटर के डेवलप की शॉर्ट हिस्ट्री जानेंगे हम कुछ। अब सबसे पहले हम जानेंगे 1613 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में कोई जर्मनी गणितज्ञ थे, विल्हेम सिकार्ड। इसने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था। इन्होंने पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था। ये थे विल्हेम सिकार्ड। इन्होंने किया था यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास। अब 1833 ईस्वी से और 1871 ईस्वी तक ये थे ब्रिटिश थे गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो इन्होंने जैकार्ड पंच प्रणाली का प्रयोग किया था। और उसको शुरू करते हुए इसने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था इन्होंने। और इन्हें वर्तमान कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। बेबेज अपने काल के काफ़ी आगे की सोच वाले थे। उनके आविष्कार को अधिक महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इनकी जो सोच थी उस काल के हिसाब से बहुत आगे की थी और इनके आविष्कार को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। अब 1889 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर थे, ये थे हरमन होलेरिथ। इन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग सिस्टम इसको पेटेंट किया था, जिससे सांख्यिकी आंकड़ों की भारी मात्रा पर कार्य करना संभव हो सका था। जिससे कि मतलब कि जितने भी आंकड़े होते थे, जितने भी उस टाइम पे आंकड़े जाते थे, जोड़ घटा गुणा भाग करना, ये सब मतलब बड़े आंकड़ों पर कार्य किया जा सकता था इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग की सहायता से। ठीक है, अब 1941 ईस्वी में जर्मन इंजीनियर थे कोर्नाड से। इनने प्रथम पूर्णतः क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 इसका आविष्कार किया था, जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था,
ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, यह विद्युतीय स्विचों पर आधारित था, जिसे रिले कहा जाता था, रिले कहा जाता था। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज पर आधारित था, इसको हम रिले कहते थे। अब है 1942 ईस्वी में आईओवा स्टेट कॉलेज के भौतिकविज्ञ थे जॉन विंसेंट, और उनके सहयोगी थे क्लिफोर्ड बेरी। उन्होंने प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया था, जिसमें हमें वैक्यूम ट्यूब का भी प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जनरली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे, और ये प्रयोग इनके द्वारा बनाए गए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। अब 1943 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1944 ईस्वी तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। अब इसके दौरान जर्मन कोडों को तोड़ने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जर्मन कोडों को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फोसोसिस का निर्माण किया था। ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब 1944 ईस्वी में आईबीएम होता है 1944 ईस्वी में आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क वन इसका निर्माण किया था। हार्वर्ड आइकेन ने किया था, और ये मशीन 55 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची थी। अब 1946 ईस्वी में अमेरिकी सेना के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के भौतिकविद जॉन माउची और इंजीनियर थे जे प्रेस्पर इकेट ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इनिएक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनिएक। ये सबसे पहला प्रोग्राम था, सबसे पहला खोज किया गया कंप्यूटर था, मतलब सबसे बड़ा कंप्यूटर था ये उस टाइम पे। इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका निर्माण किया था। ये कमरे के आकार जितना कम से कम 100 टन कंप्यूटर के लगभग था, और उसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे इसमें। इनिएक की प्रोग्रामिंग अलग अलग कार्य करने के लिए की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों। अब 1951 ईस्वी में इकेट और माउची ने ही प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर इनिएक के बाद फिर यूनिवेक का निर्माण किया गया था। अब 1969 से 1971 तक बेल लेबोरेटरी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। तो दोस्तों, ये हमने कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था कि कंप्यूटर की डेवलप की शॉर्ट हिस्ट्री और सबसे पहले शब्दों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, ये सब जाना था हमने। आगे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।